स्वागत है। आज अपन इस क्लास में टेरिडोफाइटा की बात करेंगे। आपके 2 यूनिट के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब अपन यूनिट 3 में टेरिडोफाइटा के क्वेश्चन की यहाँ चर्चा करेंगे। अब देखो, अपने 12 वीडियो कंप्लीट हो गए। अब 13 नंबर वीडियो में 651 नंबर क्वेश्चन की बात करें। टेरिडोफाइटा शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? यानी जो टेरिडोफाइटा है, इस शब्द की जो उत्पत्ति है वो ग्रीक भाषा के टेरोन से हुई है। ठीक है, ग्रीक भाषा के टेरोन से। नेक्स्ट, स्टडी ऑफ टेरिडोफाइटा क्या कहलाती है? तो स्टडी ऑफ टेरिडोफाइटा क्या होगा? टेरिडोलॉजी। यानी स्टडी ऑफ ब्रायोफाइटा ब्रायोलॉजी। वैसे ही अपन बात करें स्टडी ऑफ टेरिडोफाइटा तो इसकी स्टडी को कहेंगे अपन टेरिडोलॉजी। नेक्स्ट, टेरिडोफाइटा शब्द किसने दिया? तो टेरिडोफाइटा जो शब्द है ये दिया था हेकल ने। किसने दिया? हेकल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, फादर ऑफ इंडियन टेरिडोलॉजी। फादर ऑफ इंडियन टेरिडोलॉजी है प्रोफेसर एस बीर। ठीक है। फादर ऑफ वर्ल्ड टेरिडोलॉजी, तो फादर ऑफ वर्ल्ड टेरिडोलॉजी है एफ बोवर, फ्रेडरिक ओरपेन बोवर। नेक्स्ट, रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम किसे कहते हैं? यानी रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं टेरिडोफाइटा को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम वेस्कुलर प्लांट किसे माना जाता है? तो प्रथम जो वेस्कुलर प्लांट है वो टेरिडोफाइट्स को माना जाता है। यानी इसमें जाइलम और फ्लोएम दोनों प्रेजेंट रहते हैं, तो इसलिए प्रथम वेस्कुलर प्लांट यानी यहाँ से जाइलम फ्लोएम है वो टेरिडोफाइटा से डेवलप हुए, तो इसलिए इसको बोलते हैं प्रथम वेस्कुलर प्लांट। नेक्स्ट, वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स कहते हैं। यानी वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स किसे कहेंगे? टेरिडोफाइट्स को। यानी वेस्कुलर सिस्टम डेवलप हो जाता है और ये इसमें नॉन फ्लावरिंग प्लांट है। ठीक है, इसलिए बोलते हैं इसको क्रिप्टोगेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लांट किंगडम में थेलोफाइटा, यानी थेलोफाइटा में अपन बात करें तो एल्गी और फंजाई दोनों आते हैं। पीछे अपन पढ़ चुके एल्गी और फंजाई। ठीक है। अब थेलोफाइटा में एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइटा तथा टेरिडोफाइटा नॉन फ्लावरिंग प्लांट होते हैं। यानी ये सारे के सारे क्या हैं? नॉन फ्लावरिंग यानी क्रिप्टोगेमस है। ठीक है, तो इन्हें सम्मिलित रूप से क्या कहेंगे? क्रिप्टोगेमस कहेंगे। यानी सारे ये नॉन फ्लावरिंग अपुष्पीय पादप होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं क्रिप्टोगेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेरिडोफाइटा का काल माना जाता है। यानी जो टेरिडोफाइटा है इसका जो काल है, जो पीरियड है वो माना जाता है पेलियोजोइक महाकल्प को। इस काल में इसका डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट, टेरिडोफाइट्स के जाइलम एंड फ्लोएम में क्या एब्सेंट होते हैं? यानी जो टेरिडोफाइट्स है, वेस्कुलर प्लांट है, जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट है, तो जाइलम और फ्लोएम में क्या एब्सेंट होते हैं? यानी वेसल्स, जाइलम के पार्ट में वेसल्स एब्सेंट होती है तथा फ्लोएम में कंपेनियन सेल है वो एब्सेंट होती हैं। लेकिन एक्सेप्शन अपवाद है, ऐसा टेरिडियम में नहीं होता है। सिलेजिनिला, मार्सिलिया के जाइलम में सूडो वेसल्स पाई जाती हैं। ठीक है, ना कि ये। ठीक है, तो इसमें एक्सेप्शन ध्यान में रखने हैं। वैसे अपन बात करें तो जो वेसल्स है जाइलम का पार्ट और कंपेनियन सेल फ्लोएम का पार्ट, इसमें ये एब्सेंट होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेरिडोफाइटा की प्लांट बॉडी होती है। जो टेरिडोफाइटा इसकी प्लांट बॉडी होती है स्पोरोफाइटिक, यानी रूट, स्टेम और लीव्स में डिवाइडेड, तो स्पोरोफाइटिक होती है इसकी प्लांट बॉडी। नेक्स्ट, जिसमें स्टेम स्मॉल तथा लीव्स लार्ज होती हैं। यानी जिसका स्टेम है वो स्मॉल छोटा होता है और लीव्स है वो बड़ी होती हैं। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन को कहेंगे मैक्रोफिलस टेरिडोफिलस। यानी स्टेम है वो स्मॉल है, लीव्स है वो लार्ज है, तो इसलिए बोलते हैं मैक्रो, लीव्स के ऊपर है यहाँ, तो मैक्रोफाइलस टेरिडोफाइलस। नेक्स्ट, जिनमें स्टेम लार्ज यानी स्टेम है उसमें बड़ा है, लीव्स जो वो स्मॉल होती हैं, स्मॉल इसके आधार पर देखना है, स्मॉल लीव्स हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं माइक्रोफिलस टेरिडोफिलस। नेक्स्ट, मैक्रोफिलस के एग्जाम्पल, यानी मैक्रोफिलस के एग्जाम्पल आपको यहाँ देखना है कि लीव्स है वो लार्ज होती हैं। ठीक है, तो इनके एग्जाम्पल की बात करें तो टेरिस आता है, मार्सिलिया आता है, टेरिडियम आता है, ये आते हैं मैक्रोफिलस में। माइक्रोफिलस में यानी लीव्स हैं वो स्मॉल होती है, तो ये आता है इक्विसिटम, लाइकोपोडियम, सिलेजिनिला, ये माइक्रोफिलस के एग्जाम्पल है। अब आपको क्वेश्चन में एक एग्जाम्पल पूछा जाएगा, माइक्रोफिलस का एग्जाम्पल है इक्विसिटम दे दिया, फिर टेरिस, मार्सिलिया, टेरिडियम, तो बताओगे इक्विसिटम। ठीक है, इसमें आपके साथ साथ ही ये 3 क्वेश्चन हो गए, इसमें 3 हो गई, तो एग्जाम्पल आपको एक पूछा जाएगा, लेकिन कौन सा भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पोरेंजियम उत्पन्न करने वाली लीव्स को क्या कहते हैं? यानी जो स्पोरेंजियम उत्पन्न करती हैं उस लीव्स को बोलते हैं स्पोरोफिल। ठीक है, स्पोरोफिल बोलते हैं स्पोरेंजियम बीजाणुधानी उत्पन्न करने वाली पत्तियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पोर जर्मिनेशन के बाद
गेमेटोफाइट प्लांट को उत्पन्न करते हैं, यानी स्पोर का जर्मिनेशन हो जाता है, बीजाणु का अंकुरण हो जाता है, उसके बाद में गेमेटोफाइट युग्मकोद्भिद पादप है उसको उत्पन्न करते हैं, तो उसे बोलते हैं प्रोथेलस। क्या बोलेंगे? प्रोथेलस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेटेरोस्पोरी पाई जाती है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। हेटेरोस्पोरी विषम बीजाणुता किस में होती है? टेरिडोफाइटा में होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेरिडोफाइट्स में स्पोरोफिल होते हैं, यानी जो टेरिडोफाइट्स होता है इसमें स्पोरोफिल होते हैं, ये फोटोसिंथेटिक होती हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषी होती हैं। नेक्स्ट, टेरिडोफाइटा में स्पोर का जर्मिनेशन होता है, यानी टेरिडोफाइटा है इसमें बीजाणुओं का जो अंकुरण है वो होता है एक्सोस्पोरिक, यानी स्पोरेंजिया के बाहर सोइल में होता है। तो आपको ध्यान में रखना है एक्सोस्पोरिक होता है, यानी स्पोरेंजिया बीजाणु के बाहर, अपन बात करें बीजाणु धानी के बाहर सोइल में, तो वहां पर इसका जर्मिनेशन होता है। नेक्स्ट, रिप्रोडक्शन के टाइम दो प्रकार के स्पोर, माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर बनते हैं, यानी जब जनन होता है उस टाइम दो प्रकार के बीजाणु बनते हैं, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर। ठीक है, उनको कहते हैं हेटेरोस्पोरस, यानी अलग अलग हो गए। ठीक है, माइक्रोमेल, मेगा फीमेल, तो हेटेरोस्पोरस बोलते हैं ऐसी कंडीशन को। नेक्स्ट, एक्वेटिक टेरिडोफाइट्स हैं, यानी जलीय टेरिडोफाइट्स की एग्जांपल। अब आपको यहाँ पर मैंने 4 क्वेश्चन बता दिए, यहाँ एक पूछा जा सकता है, जैसे मान लो दे दिया एक्वेटिक टेरिडोफाइट्स है, तो आपको दे दिया एजुला, 3 और कोई। ठीक है, तो इसमें मार्सिलिया, आइसोइट्स, एजुला, साल्विनिया, ये आते हैं एक्वेटिक टेरिडोफाइट्स में। नेक्स्ट, डेजर्ट टेरिडोफाइट्स स्पीसीज हैं, यानी डेजर्ट मरुस्थल के अंदर जो टेरिडोफाइटा की स्पीसीज हैं वो है इक्विसिटम आर्वेंस, मार्सिलिया कंडेंसेंटा, ठीक है, मार्सिलिया राजस्थानेंसिस, सिलेजिनेला रूपेस्टिस। ठीक है, तो ये 4 स्पीसीज हैं जो कि डेजर्ट में पाई जाती हैं, मरुस्थल में पाई जाती हैं। वह आपको एक नाम देके पूछा जा सकता है, डेजर्ट टेरिडोफाइट्स स्पीसीज है, तो इसमें आपको ध्यान में रखनी है, कौन सी भी पूछ सकता है अगले। तो इक्विसिटम आर्वेंस, मार्सिलिया कंडेंसेटा, मार्सिलिया राजस्थानेंसिस, सिलेजिनेला रूपेस्टिस। नेक्स्ट, हिली डेजर्ट टेरिडोफाइट्स स्पीसीज है, यानी पहाड़ी मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाए जाने वाली टेरिडोफाइट्स स्पीसीज होती हैं ड्रायोप्टेरिस, टेरिस, टेरिडियम, एडियंटम, एक्टिनोप्टेरिस, ये पाई जाती हैं हिली डेजर्ट में। नेक्स्ट, ब्रायोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म के मध्य रखा जाता है, यानी पीछे अपन बात भी कर चुके, जैसे मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन आए, अब ब्रायोफाइटा और जिम्नोस्पर्म के बीच किसको रखते हैं? टेरिडोफाइटा को। ठीक है, जैसे अपन इसमें से ऐसे कोई क्वेश्चन आ सकता है, सीरियल से आपको ध्यान में रखते हैं, एल्गी, फंजाई, लाइकेन, ब्रायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म। ठीक है, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो ब्रायो और जिम्नो के बीच रखते हैं टेरिडोफाइटा को। नेक्स्ट, मेगास्पोर किसके अंदर रहते हैं? यानी मेगास्पोर हैं जो फीमेल पार्ट वो होते हैं मेगास्पोरेंजियम के अंदर बनते हैं। ठीक है, मेगास्पोरेंजियम के अंदर मेगास्पोर। नेक्स्ट, रिप्रोडक्शन के टाइप के आधार पर वेस्कुलर प्लांट्स को टेरिडोफाइटा तथा स्पर्मेटोफाइटा में डिवाइड किसने किया? यानी जनन का जो टाइप है, प्रकार है, इसके आधार पर जो वेस्कुलर प्लांट्स है इसको टेरिडोफाइटा और स्पर्मेटोफाइटा में डिवाइड किया था आइकलर ने 1883 में। नेक्स्ट, सभी वेस्कुलर प्लांट्स को ट्रेक्योफाइटा में किसने रखा? सभी जो वेस्कुलर प्लांट्स है, सहवनी पादप है, उसको ट्रेक्योफाइटा में सिनोट ने 1935 में रखा। नेक्स्ट, सामान्य फोटोसिंथेटिक लीव्स क्या कहलाती हैं? जो सामान्य जनरल जो फोटोसिंथेटिक प्रकाश संश्लेषी जो पत्तियां हैं वो कहलाती हैं ट्रोपोफिलस। क्या कहलाती हैं? ट्रोपोफिलस। नेक्स्ट, स्पोरेंजिया ग्रुप में होते हैं, इस ग्रुप को क्या कहते हैं? यानी जो स्पोरेंजिया है वो एक ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं, तो इस ग्रुप को बोलते हैं, यानी एक इसमें बात करें अपन सिंगुलर बोलेंगे तो सोरस, और प्लूरल हो जाएगा तो वो हो जाएगा सोराई। ठीक है, तो ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं उस ग्रुप को बोलते हैं सोरस। नेक्स्ट, सोराई पाए जाते हैं, तो जो सोराई है यानी इसमें बात करें अपन ये प्लूरल, ये कहाँ पर पाए जाते हैं? एक स्पोरोफिलस के ऊपर पाए जाते हैं। नेक्स्ट, होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स में प्रोथेलस होता है, यानी जो होमोस्पोरस है समबीजाणु का है टेरिडोफाइट, उसमें प्रोथेलस होता है, वो होता है मोनोसियस। और हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स में गेमेटोफाइट या फिर प्रोथेलस, एक ही बात है इसमें, तो हेटेरोस्पोरस में होता है डायोसियस। नेक्स्ट, हेटेरोस्पोरस में माइक्रोस्पोर बनाते हैं, यानी जो हेटेरोस्पोरस कंडीशन होती है उसमें माइक्रोस्पोर क्या बनाते हैं? ये मेल गेमेटोफाइट बनाते हैं। फिर मेगास्पोर हैं, ये फीमेल गेमेटोफाइट बनाते हैं। नेक्स्ट, टेरिडोफाइट्स में मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन कहलाते हैं। जो टेरिडोफाइट है उसमें मेल सेक्स ऑर्गन को बोलते हैं एंथ्रिडिया और फीमेल सेक्स ऑर्गन को बोलते हैं आर्किगोनिया। नेक्स्ट, टेरिडोफाइट्स के किस मेंबर का यूज फूड के रूप में किया जाता है? तो टेरिडोफाइट की स्पीसीज टेरिडियम होती है, इसका यूज फूड के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट, टेरिडियम में भूमिगत स्टेम में किसकी अधिक मात्रा होती है? जो
अंडरग्राउंड जो स्टेम होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट है उसकी मात्रा है वो अधिकतम होती है। नेक्स्ट, टेरिडोफाइट्स की कौन सी स्पीसीज स्टार्स का मेन सोर्स है? यहाँ पर एस आएगा, ये बी की जगह एस, ठीक है, सोर्स है यानी इसका स्रोत है। तो ये टेरिडोफाइट्स की जो स्पीसीज है उसमें स्टार्स के मेन सोर्स में एक तो साइथी आती है, मार्सी आती है, एंजियोप्टेरिस है, ठीक है, ये इसमें स्टार्स का मेन सोर्स होती है। नेक्स्ट, टेरिडोफाइटा में फर्टिलाइजेशन, ठीक है, यहाँ पर यू की जगह ई, फर्टिलाइजेशन, निषेचन। टेरिडोफाइटा में निषेचन के लिए आवश्यक क्या होता है? वाटर आवश्यक होता है। नेक्स्ट, टेरिडोफाइटा की कौन सी स्पीसीज का यूज एनिमल फोडर एंड हेन्स फूड, यानी जो जंतुओं में भोजन के रूप में, ठीक है, चारे के रूप में, और मुर्गियों में फूड के रूप में किस स्पीसीज का यूज करते हैं? तो एजोला पिनेटा है, इसका यूज किया जाता है एनिमल फोडर और हेन्स फूड के रूप में। नेक्स्ट, जलीय जंतु के फूड का सोर्स होता है, यानी एक्वेटिक जो जंतु होते हैं उनमें भोजन का जो स्रोत होता है वो होता है आइसोइड्स। नेक्स्ट, ऑर्नामेंटल टेरिडोफाइट्स स्पीसीज होती है, यानी सजावटी जो टेरिडोफाइट स्पीसीज है वो होती है लाइकोपोडियम वोल्यूविली। लाइकोपोडियम वोल्यूविली है वो सजावटी टेरिडोफाइट्स स्पीसीज होती है। नेक्स्ट, टेरिडोफाइट्स की किस स्पीसीज का यूज क्रिसमस ट्री ऑर्नामेंटल के रूप में किया जाता है? तो क्रिसमस ट्री ऑर्नामेंटल के रूप में अपन बात करें, लाइकोपोडियम ओबेस्कुरम का यूज है वो क्रिसमस ट्री के रूप में किया जाता है। अब देखो, क्रिसमस ग्रीनस किसे कहते हैं? क्रिसमस ग्रीनस है वो कहते हैं लाइकोपोडियम ओबेस्कुरम को ही कहते हैं क्रिसमस ग्रीनस। क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसे भी आ सकती है, ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो लाइकोपोडियम ओबेस्कुरम है, ये क्रिसमस ग्रीनस भी कहलाता है। नेक्स्ट, टेरिडोफाइट्स की कौन सी स्पीसीज पानी की कमी के समय हार्ड बॉल की साइज बना लेती है? यानी जो ये सिलेजिनेला है, लेपिडोफिला है, सिलेजिनेला, पिलोफेरा है, ये जो स्पीसीज हैं ये पानी की कमी होती है तब वहाँ हार्ड कठोर बॉल यानी गेंद के जैसे स्ट्रक्चर बना लेती हैं, ठीक है। तो इसमें आपको एक एग्जाम्पल देके पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, संजीवनी पादप रिसरेक्शन प्लांट्स किसे कहते हैं? यानी संजीवनी पादप किसे कहेंगे? अभी अपन ने बात की जो जल की प्रेजेंस में जो हार्ड बॉल की साइज है वो फैलकर एक चमकीले प्लांट के रूप में दिखाई देती है, यही होता है संजीवनी पादप। और संजीवनी पादप की एग्जांपल अभी अपन ने बात की यही आ जाएंगे, इसमें सिलेजिनेला, रेपिडोफिली, ठीक है, सिलेजिनेला, पिलोफेरा। नेक्स्ट, टेरिडोफाइट्स की स्पीसीज जो गठिया श्वसन संबंधी रोगों के उपचार में काम आती है। तो टेरिडोफाइट्स की जो स्पीसीज है लाइकोपोडियम क्लेवेटम, इससे गठिया श्वसन संबंधी रोग है उसके उपचार में काम में लिया जाता है। नेक्स्ट, गोनेरिया के ट्रीटमेंट में टेरिडोफाइट की किस स्पीसीज का यूज किया जाता है? ठीक है, तो गोनेरिया के ट्रीटमेंट में सिलेजिनेला ब्रायोप्टेरिस है, इसका यूज किया जाता है, ठीक है, सिलेजिनेला ब्रायोप्टेरिस स्पीसीज का यूज किया जाता है। नेक्स्ट, डायूरेटिक डायबिटीज एंड पाइल्स के ट्रीटमेंट में किस स्पीसीज का यूज किया जाता है? तो डायूरेटिक डायबिटीज और पाइल्स के ट्रीटमेंट में इक्विसिटम आर्वेंस स्पीसीज का यूज करते हैं। नेक्स्ट, इपिलेप्सी यानी मिर्गी के उपचार में किस स्पीसीज का यूज किया जाता है? तो मिर्गी के उपचार में ड्रायोप्टेरिस लीव्स हैं, ड्रायोप्टेरिस की जो लीव्स होती हैं, पत्तियां होती हैं, उसको इपिलेप्सी के ट्रीटमेंट में काम में लेते हैं। नेक्स्ट, दांतों के संक्रमण को रोकने में इफेक्टिव है, यानी दांतों के संक्रमण को रोकने में टेरिडियम एक्विलिनम है, ये इफेक्टिव होती है। नेक्स्ट, टेरिडोफाइट्स की किस स्पीसीज से फाइबर प्राप्त होता है? तो जो ओस्मुंडा स्पीसीज है इससे फाइबर रेशे प्राप्त होते हैं। फिर अपन बात करें रबर किससे प्राप्त होता है, तो जो रबर है वो रेग्नेलेडियम जो स्पीसीज है इससे प्राप्त होता है। नेक्स्ट, ग्रीन फर्टिलाइजर के रूप में किसका यूज किया जाता है? तो ग्रीन फर्टिलाइजर के रूप में शाल्विनिया मोलेस्टा का यूज किया जाता है। नेक्स्ट, पोटाश उर्वरक के रूप में किसका यूज किया जाता है? पोटाश यानी पोटेशियम की जो अधिकता हो जाती है ना, तो पोटाश उर्वरक है, तो पोटाश उर्वरक के रूप में टेरिडियम स्पीसीज होती है, इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट, चावल के खेतों में बायो फर्टिलाइजर के रूप में किस टेरिडोफाइट स्पीसीज का यूज किया जाता है? तो एजोला जो होता है, एजोला स्पीसीज, ठीक है, ये यहाँ पर सॉरी टाइपिंग AZOOLA एजोला है ना। तो चावल के खेतों में बायो फर्टिलाइजर के रूप में एजोला स्पीसीज का यूज किया जाता है। नेक्स्ट, एजोला फर्न की प्रण गुहा में कौन सी ब्लू ग्रीन एल्गी, BGA ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित सेवाल, ठीक है। तो जो इसमें अपन बात करें एजोला फर्न की प्रण गुहा में कौन सी ब्लू ग्रीन एल्गी
सिम्बायोटिक के रूप में पाई जाती है। तो अपन इसमें बात करें, जो एनाबिना एजोला होता है ये सिम्बायोटिक के रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट, लाल रंजक किससे प्राप्त होता है? तो लाल रंजक है वो एस्प्लेनियम फ्यूसिफॉर्म्स और एक्वेसिटम आर्वेंस है, इससे लाल रंजक प्राप्त होता है। नेक्स्ट, पीला रंजक किससे प्राप्त होता है? तो पीला रंजक है वो टेरिडियम इक्विलिनम से प्राप्त होता है। नेक्स्ट, बायोगैस का निर्माण किससे होता है? तो जो बायोगैस है इसका निर्माण होता है साल्विनिया मोलेस्टा से। ठीक है, बायोगैस का निर्माण होता है साल्विनिया मोलेस्टा से। नेक्स्ट, जलीय जंतु एवं वनस्पति की ग्रोथ के लिए कौन सा टेरिडोफाइट्स हानिकारक है? यानी जलीय जंतु और वनस्पति होते हैं जलीय, इसमें ग्रोथ के लिए टेरिडियम, स्फेरोस्टेपन और नेफ्रोलेपिस ये जो स्पीसीज होती हैं ये इसके लिए हानिकारक होती हैं। नेक्स्ट, जीवाश्मीय टेरिडोफाइट्स है। तो जीवाश्मीय टेरिडोफाइट्स होता है राइनिया। नेक्स्ट, राइनिया की किस क्लास का मेंबर है? यानी राइनिया वो किस क्लास का मेंबर होता है? सबको पता है साइलोफाइटोप्सिडा है, इसमें आता है। नेक्स्ट, राइनिया को किसने खोजा? तो किडस्टोन एंड लेंग ने 1913 में इस राइनिया को खोजा। नेक्स्ट, राइनिया की मेन प्लांट बॉडी होती है। तो राइनिया की जो मेन प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफाइट और हेर्बिसियस होती है, यानी शाकीय और बीजाणुद्भिद होती है। नेक्स्ट, राइनिया के प्लांट में क्या एब्सेंट होता है? तो रूट एब्सेंट होती है। ठीक है। नेक्स्ट, राइनिया की कुछ ब्रांचेस पर अर्धगोलाकार अतिवर्धियां पाई जाती हैं, उन्हें कहते हैं, यानी कुछ ये ब्रांचेज होती हैं वहां पर अर्धगोलाकार अतिवर्धी होती हैं, उन्हें बोलते हैं रूडिमेंट्री लीव्स। वैसे इसमें भी लीव्स एब्सेंट है, लेकिन ये जो अतिवर्धी के रूप में पाई जाती है ये होती है रूडिमेंट्री लीव्स। ऐसे भी पूछा जा सकता है रूडिमेंट्री लीव्स किस में पाई जाती हैं? तो राइनिया में पाई जाती हैं, जो कि फॉसिल्स टेरिडोफाइटा होता है। नेक्स्ट, राइनिया की स्पीसीज, यानी राइनिया ऐसे पूछा जा सकता है राइनिया की स्पीसीज है। तो राइनिया की दो स्पीसीज होती हैं, गोइन वाघानी और राइनिया मेजर, ध्यान में रखना। नेक्स्ट, राइनिया प्लांट है। तो राइनिया प्लांट कैसा होता है? समबीजाणुक होता है, यानी होमोस्पोरस होता है। नेक्स्ट, राइनिया का प्लांट जर्मिनेट होकर कैसे स्ट्रक्चर बनाता है? तो जर्मिनेट होकर के मल्टी सेलुलर बहुकोशिकीय संरचना बनाता है। नेक्स्ट, फ्लास्क सेप्ड डीजनरेटेड सेक्स ऑर्गन किस में दिखाई दिया? मतलब जो फ्लास्क सेप्ड जो डीजनरेटेड यानी अपघटित हुआ जो जीर्णांग है वो दिखाई देता है राइनिया में। नेक्स्ट, एरियल ब्रांचेस के शीर्ष पर सिंगल स्पोरेंजियम पाई जाती है, उसे ये किस में होता है? वायवीय शाखाओं के शीर्ष पर सिंगल स्पोरेंजियम पाई जाती है, ये होता है ऐसा राइनिया में। किसमें? राइनिया में। नेक्स्ट, वायवीय अक्ष द्विभाजी रूप से शाखित किस में होता है? तो राइनिया में होता है। वायवीय अक्ष है वो एरियल जो है वो द्विभाजी रूप से ब्रांच्ड रहता है, ये होता है राइनिया में। नेक्स्ट, लीव्स का अभाव होता है। तो राइनिया में लीव्स और रूट हैं वो एब्सेंट होती हैं, कुछ अतिवर्धियों के रूप में पाई जाती है, अभी अपन ने बात किया, उसको बोलते हैं रूडिमेंट्री लीव्स। नेक्स्ट, राइनिया कहाँ से प्राप्त किया गया था? ठीक है, यह यहाँ का नहीं है। राइनिया कहाँ से प्राप्त किया गया था? तो राइनिया स्कॉटलैंड के अबरडेनशायर से प्राप्त किया गया था। नेक्स्ट, राइनिया किस प्रकार के हैबिटाट में ग्रो करता था? तो ये चट्टानों पर ज्यादा ग्रो करता था। नेक्स्ट, सर विलियम डाउसन ने सर्वप्रथम किस ग्रुप के प्लांट को पूर्वी कनाडा से खोजा? तो अपन इसमें बात करें साइलोफाइटोन प्रिंसेप्स है, इसको सर विलियम डाउसन ने पूर्वी कनाडा से खोजा था। ठीक है, तो आज अपने इसमें टेरिडोफाइटा के क्वेश्चन हो गए, कुछ क्वेश्चन और हैं जो अगली क्लास में अपन करेंगे। ठीक है, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, और बाकी अपनी जो साथ की लड़कियां हैं उनको भी शेयर करना। ठीक है, आपके पास नोटिफिकेशन आता रहेगा। धन्यवाद।